हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर खालिद और आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कॉन्स्टिपेशंस यानी कि कब्जी, पेट में होने वाली समस्या। और जानेंगे कि कब्जी किसे कहेंगे और कब्जी में होने वाली दवाइयाँ क्या क्या है, तो जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशंस की। तो कॉन्स्टिपेशंस किसे कहेंगे, कॉन्स्टिपेशंस कैसे होता है। तो ये जो हमारा आहार विहार होता है गलत तरीके से सूखा आहार खाने से पेट में कब्ज हो जाता है। और कब्ज किसे कहेंगे, कब्ज को की परिभाषा अगर बताएं तो हफ्ते में तीन तीन बार से तक या 3 बार से कम स्टूल का पास होना क्या कहलाता है, कब्ज कहलाता है। तो जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डल्कोफ्लेक्स की, जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो डल्कोफ्लेक्स के बारे में अगर बात करें जाए, डल्कोफ्लेक्स में क्या होता है, जो उसमें साल्ट होता है बीसाकोडिल होता है और जो कॉन्स्टिपेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा इसके जो लग्जेटिव्स होते हैं, मतलब कब्ज़ में दवाइयाँ यूज की जाती हैं उनको लग्जेटिव्स कहते हैं। और कैसे कैसे इनको यूज होती है और किस किस फॉर्म में मार्केट में ये अवेलेबल होती है। तो इसके टाइप में अगर बात की जाए तो टाइप में ये ओरली फॉर्म में, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बीसाकोडिल की, डल्कोफ्लेक्स के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरा इसका टाइप की बात की जाए तो सपोजिटरी में आती है, जो लेटरिन के रास्ते ये से रखी जाती है, ये रेक्टम पर, रेक्टम जिसे बोलते हैं। तो आइए जानते हैं मैं डोफालेक किस तरह से काम करती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो उसका म्यूकस होती है, उसकी मोटिलिटी को क्या कर देती है, एनहांस कर देती है, बढ़ा देती है। जिससे क्या है, जो हमारी कब्जी होती है, कॉन्स्टिपेशन टूट जाता है और पेट हमारा साफ़ हो जाता है। और इसका ये एंटी कोटेड टैबलेट होती है, जो हमारा पेट में जो एसिड भी होता है उसमें भी जाकर ये घुलती नहीं है, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। लार्ज इंटेस्टाइन से में आने पर ये एक्टिव मोड मेटाबोलाइट में जाके कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही वर्क करती है कब्ज़ को दूर करने के लिए। अगर हम कब्ज़ के मेडिसिन के बारे में बात करी जाए तो ये 4 टाइप से होती है, 4 टाइप से लग्जेटिव से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तो बल्किंग एजेंट्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका होता है स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। और थर्ड नंबर पर होता है ऑस्मेटिक लग्जेटिव्स होते हैं और स्टिमुलेट लग्जेटिव्स होते हैं। ये 4 टाइप से इसके होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा बल्किंग एजेंट्स होते हैं, ये हमारी जो स्टूल होता है उसको बल्क कर देते हैं। और सेकंड नंबर पर स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, ये हमारे जो पोटी होती है या स्टूल होता है उसे सॉफ्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पर हमने बात करी है ऑस्मेटिक लग्जेटिव्स की। तो ऑस्मेटिक जो लग्जेटिव्स होते हैं, ये जो स्टूल के अंदर पानी होता है, तरल होता है, उसको क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे स्टिमुलेट लग्जेटिव्स की। तो जैसे कि हम बीसाकोडिल की बात कर रहे हैं, डल्कोफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये फोर्थ नंबर पे वर्क करती है। ये जो स्टिमुलेट लग्जेटिव्स होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसका भी सेम वही काम होता है। तो हम ये टैबलेट फॉर्म में थी और दूसरा ओरली फॉर्म में भी अवेलेबल होती है मार्केट में, डूफालेक्स के, जिसमें साल्ट होता है, लैक्टोलोज होता है और उसकी जो डोज होती है 1 से 2 mg पर केजी पर बॉडी के हिसाब से दी जाती है। और अब दूसरा हम बात करेंगे इसके सपोजिटरी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सपोजिटरी फॉर्म, और ये चाइल्ड में है और दूसरा ये आती है एडल्ट में। तो दोनों में अलग अलग ये यूज़ होती है, एडल्ट और चाइल्ड दोनों अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होती है। तो हम डल्कोफ्लेक्स की अगर बात करें तो डल्कोफ्लेक्स के हमने अभी यूजेज में की बात करी। और अब इसके हम डोज़ की अगर बात करी जाए तो डोज़ में ये एक टैबलेट में 5 mg होता है और एक एडल्ट डोज होती है इसकी 5 से 10 mg। यानी कि एक पेशेंट्स को ये एक गोली से 2 गोली तक रोज़ दी जा सकती है उसको लेने। और बच्चों में जो 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं उनमें एक टैबलेट दी जा सकती है। तो आइए अब बात करेंगे हम इसके
ये हो गई इसकी डोज़ की बात। और बच्चों में, छोटे बच्चों में 3 से 4 साल बच्चों में ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। और कब तक इसका यूज करना चाहिए? 5 से 7 दिन तक इसका यूज करना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको ऑन ऑफ रखना चाहिए, यानी कि कभी पेट में कब्ज हो जाए तो आप यूज कर लें, कंटिन्यू इसका यूज ना करें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ ये आपकी बॉडी पे यूज्ड हो जाएगी और वर्क नहीं करेगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब भी आप इसका यूज करें डॉक्टर के अंडर में करें, ना कि किसी मेडिकल के से लेकर करें, और हॉस्पिटल क्लिनिक से ही इसका यूज करें डॉक्टर के देख रेख में। तो इसके ये थे यूज़। और अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, साइड इफ़ेक्ट में इसको कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन अगर लंबे समय तक यूज इसका किया जाए तो हो सकता है कि आपको डायरिया यानी कि दस्त की शिकायत रहने लगे, मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, और नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसकी कब लेनी चाहिए ये टैबलेट? ये टैबलेट हमें हमेशा रात के वक्त लेनी चाहिए गुनगुने पानी से। और अगर सावधानियों की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का यूज करें, ज़्यादा पानी पिएं, और रेशेदार फल फ्रूट खाएं, जैसे संतरा, मौसमी, और आपका सेब हो गया, अनानास हो गया। और अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप इन फ्रूट का प्रयोग कम से कम करें, तो उसकी जगह आप अदर्स चीज़ों का यूज करें, जैसे कि आपका अमरूद हो गया, या फिर जो आपके डायबिटीज़ लेवल को या शुगर लेवल को ना बढ़ाए। तो ये थी हमारी कुछ कॉन्स्टिपेशन और मेडिसिन से यूज होने वाली कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ जानकारी, और आशा करता हूँ कि ये मेडिसिन के बारे में आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच।